नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। शिल्प, संस्कृति और संगीत के संगम बने ताज महोत्सव में शाम सूफी संगीत की खास महफिल सजी। मशहूर अली ब्रदर्स ने अपनी रूहानी प्रस्तुति से समा बांध दिया। महोत्सव के आगामी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी बेहद आकर्षक है। 21 फरवरी को प्रसिद्ध रॉक फ्यूजन बैंड इंडियन ओशन मंच पर प्रस्तुति देगा। 22 फरवरी को पॉप सिंगर नीरज श्रीधर, 23 फरवरी को पंजाबी स्टार परमेश वर्मा और 26 फरवरी को कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अपनी प्रस्तुति देंगे। समापन संध्या 27 फरवरी को लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर की प्रस्तुति के साथ भव्य रूप से होगी। इसके अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी में 21 फरवरी को निजामी बंधु की कव्वाली नाइट और बटेश्वर में 23 फरवरी को मिश्रा बंधु की भजन संध्या आयोजित की जाएगी। महोत्सव में इस बार करीब 500 आकर्षक स्टॉल लगाए गए हैं। फूड कोर्ट, कपड़ों की दुकानें, मिट्टी के बर्तन और फूलों की प्रदर्शनी लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। दूर दराज से आए कारीगरों के हस्तशिल्प उत्पादों की भी बिक्री अच्छी हो रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगत भी देखने को लायक है। राजस्थानी ढोल की थाप और पारंपरिक कठपुतली शो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी विविध कार्यक्रमों के साथ महोत्सव में रौनक बरकरार है। यादें मेरी भी सताएगी तुमको। जरा एक बार दूर जाकर तो देखो। यादें मेरी सताएगी तुमको। जरा एक बार दूर जाकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह हो गया कर तो देखो। दिल लगी नहीं निगाहों से खींची है। जरा फ्रेश लाइनें सुने, बहुत अच्छी लाइनें आपकी रुक रुक कर रहा हूँ। ओ निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने। निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने। निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने। ओ जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो। निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने। जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो। उनपे वो आना दिल का मेरा से करम। उनपे वो दिल का उनके अंदाज़ कदम। उनपे वो दिल का उनके अंदाज़ करम। उनपे वो फिरोजाबाद में जर्मनी के गुस्ताव ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भारतीय युवती खुशी के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। यह विवाह समारोह जानकी महल होटल में संपन्न हुआ, जिसके सैकड़ों लोग गवाह बने। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का आनंद लिया। दुल्हन खुशी की चाची ज्योति ने बताया कि खुशी जयपुर में एक जर्मन कंपनी में काम करती है। वहीं गुस्ताव का भारत आना हुआ था और जयपुर में ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी।
दूल्हे गुस्ताव ने भी बताया कि 2023 में भारत में छुट्टियां मनाने आए थे और राजस्थान, दिल्ली, आगरा की यात्रा के दौरान जयपुर के एक होटल में उनकी खुशी से मुलाकात हुई। शादी समारोह में दूल्हा गुस्ताव भारतीय परिधान शेरवानी और साफा पहने नजर आए। उन्होंने अपनी पत्नी खुशी के नाम की मेहंदी भी हाथों में लगवाई थी। वहीं दुल्हन खुशी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विवाह की सभी रस्में भारतीय विधि विधान और जर्मन संस्कृति के मेल के साथ संपन्न कराई गई। विवाह में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों ने भारतीय शादी की रस्मों जैसे वरमाला, फेरे और विदाई को बड़े उत्साह के साथ देखा और उनमें सहभागिता की। उन्होंने भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए इसे एक यादगार पल बताया। भाषा संबंधी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 4 अनुवादकों की व्यवस्था की गई थी। इस शादी समारोह में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। गुस्ताव और खुशी ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। यह अंतर्राष्ट्रीय विवाह फिरोजाबाद जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। लड़की और लड़के का संबंध कैसे हुआ, क्या जानकारी? सर, वो दोनों लोग एक कंपनी में जॉइन हैं, बट मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरी बेटी है ना, वो जयपुर में है और वो जिस कंपनी से ज्वाइन करती है उसी कंपनी में गुस्ताव है। बेटी का नाम खुशी है और जो होने वाले दामाद जी हैं उनका नाम गुस्ताव है। मैं बेटी की चाची हूँ। अच्छा, ये रस्में कैसे, कब शुरुआत होगी? रस्में सर, यहाँ के ऑलरेडी प्रोग्राम्स निकल चुके हैं। कल उनका हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम हो चुका है और शाम को हम लोगों ने मेहंदी का प्रोग्राम किया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने रात में नाइट में कॉकटेल पार्टी भी की थी, जो हम लोगों ने गुस्ताव उसमें बहुत बहुत एंजॉय किया। काफ़ी डांस हुआ, ब्राइड एंड ग्रूम ने बहुत अच्छे से सबको एंजॉय किया। एक दूसरे की भाषा को समझते कैसे? वो सर, जो हमारी बेटी है ना, उसको पूरी जर्मन लैंग्वेज आती है। वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी उस पर है लड़की। और बाकी के लोग भाषा को समझते वो उसके लिए सर हम लोगों ने 4 ट्रांसलेटर बुलाए हैं उनके साथ ही, तो वो उसको उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इसलिए। तो यहाँ लड़का पहले आ चुका है? हाँ सर, ऑफ कोर्स 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, नहीं सॉरी सर, इसको कट कर दीजिएगा आप। तो 1 साल पहले की बात है सर। तो वो हम लोग एंगेजमेंट करने गए थे वहाँ पे, यहाँ ग्रीन पार्क में एंगेजमेंट हुआ था सर उसका, तो आया था। Yeah, so India is such a big country. People are everywhere different, and also cities are different. And also behavior in front of a white person, some act super shit, to be honest. But most people, and especially family, is so much welcoming, so heartful. This is also what I really love on India. It's hard to describe, and India and Indian people. So yes, it's really hard to say in 1 sentence what's the differences in such a big country. And also for cities like Pahang or Shikohabad are smaller cities. You have less pollution, less traffic, and it's more like up to the people. And this is so lovely, no? बजट भाषण में दिनकर की कविता से योगी का संदेश, जाति का शोर, कायरों का काम। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन रहा। योगी ने सदन में 2 घंटे 50 मिनट की बजट स्पीच दी। सीएम ने कवि दिनकर की एक कविता सुनाई। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। योगी ने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। अगर सरकार ये सब देखे तो यह पाप है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद से कहा, अरे पांडे जी, गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिया होता, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप तक नहीं पाते थे। माता प्रसाद ने जवाब दिया, गरीब ब्राह्मण जीने तो पाए। सीएम ने कहा, सपा सरकार में हर साल इंसेफेलाइटिस से 1500 से 1700 SC/ST बच्चों की मौतें होती है। 2019 के बाद से इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। हमने किसी की जाति नहीं देखी। सपा की 4 बार सरकार बनी, लेकिन आपने विचार तक नहीं किया। मैं गाड़ी रोका, मैंने पूछा भी कहां जा रहे हो, तो एक फटे हुए
बैग लेकर के बेटी जा रही थी, कई अन्य बच्चे भी थे, नंगा पैर। मैंने कहा कहां जा रही है? का स्कूल। सर्दियों का समय, फटा हुआ कुर्ता, नंगे पैर। मैंने कहा चप्पल नहीं है, चुप। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बच्चे को 100 रुपया दो खरीदने के लिए। उसने नहीं लिया। मैंने कहा अकेले स्कूल जाती हो? और कौन कौन लोग हैं? कहा नहीं, सब गांव के सब गांव की ही बेटियां सभी थी। उन्होंने कहा सब एक शाम लोग जा रही हैं। यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं? नहीं देखो, गलत बोल रहे हैं आप लोग, पिक एंड चूज करते थे। देखो मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं, मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को। अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे और किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जी ने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए, लेकिन हमारी सरकार ने देखिए। और मैंने पूछा भाई कहां है? उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो। अलीगढ़ के प्राचीन खेरेश्वर धाम मंदिर में महिलाओं के अंगवस्त्र बेचने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उक्त मामले के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले भारी मात्रा में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एडीएम सिटी किशुक श्रीवास्तव को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंदिर परिसर में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की मांग की है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे इस प्रदर्शन के दौरान मांग पूरी न होने पर विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। किया गया क्या कुछ डिमांड से आप लोगों को? देखिए, इस वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर खेरेश्वर महादेव मंदिर के अंदर में एक विधर्मी द्वारा महिलाओं के अंतर्वस्त्र की दुकान लगाई गई थी और परिसर के अंदर लगाई गई थी, जो कि बेहद ही घिनौना, दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेषपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं कानून व्यवस्था को तो चुनौती देती ही देती हैं, साथ में लव जिहाद जैसी घटनाओं को भी बढ़ावा देती हैं। क्योंकि आप स्वयं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, समाज लगा सकता है इस चीज़ का अंदाज़ा कि जब वो अपना सामान जो भी वो लेकर आया था, जब वो बेच रहा होगा तो किस प्रकार के शब्दों का उसने प्रयोग किया होगा। और वहाँ पर मुस्लिम महिलाएं तो जाएंगी नहीं, तो यानी टारगेट सीधा था, केवल हिंदू महिलाओं के साथ में टारगेट करके इस प्रकार का कृत्य किया गया था। इसके विरोध में हमने आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया है द्वारा जिलाधिकारी। चूंकि जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए संबंधित अधिकारियों ने यहाँ पर ज्ञापन लिया है। अब इसके अंदर में हमारी मांगें निम्न प्रकार से हैं। एक तो जो व्यक्ति जिसने ये ठेका उठाया था, संबंधित ठेकेदार, और वो विधर्मी व्यक्ति जो वहां से साफ बचकर निकल गया, इन दोनों के विरुद्ध में कठोर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करें भविष्य में इस प्रकार के कोई भी आयोजन हो तो हिंदू सनातनी हिंदुओं की मर्यादा का पालन करा जाए। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं
कि सनातन राष्ट्र है, सनातनी हिंदू जब तक सनातन राष्ट्र रहेगा। तो इसी प्रकार से इस स्टेटमेंट देने के बावजूद नीचे के अधीनस्थों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई होना अत्यंत चिंताजनक खाता है। साथ में मंदिर प्रशासन की गहरी उदासीनता और कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई को भी प्रदर्शित करता है। मानते हैं इस दुकान लगाने का एक सनातनी लड़की के द्वारा विरोध किया गया था, तो इसे क्या उम्मीद जेल भेज दिया गया? देखिए, उसका तरीका गलत था लेकिन उसका उद्देश्य सही था। तो सही उद्देश्य के साथ में अब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन और शासन की है। तो कोई भी घटना होती है उसके मूल में कुछ कारण होते हैं। तो मूल में कारण अगर वो दुकान वहां पर ना लगती, वो ठेकेदार वहां पर उस दुकान को आवंटित ना करता, तो इस प्रकार की घटना ना होती। तो हमारा यही आग्रह है कि दोषी व्यक्तियों पर उचित विधिक कार्रवाई की जाए और साथ में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि पहले भी इस प्रकार का अश्लील नृत्य का एक आयोजन मंदिर परिसर के अंदर में हुआ था, जो कि मंदिर की गरिमा और सनातनी हितों के ऊपर में कुठाराघात है। इस प्रकार की घटना क्या मानती है कमेटी? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो सनातनी हिंदू समाज के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कठोर और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अलीगढ़ प्रशासन शासन का होगा। एआई समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और हल्की झड़प भी हुई। हंगामे के चलते एमजी रोड पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर जो भारत की मजबूती है उसको कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज पचा नहीं पा रहे हैं, और उनकी ये खिसिया बिल्ली खम्मा नोचे वाली शर्मनाक हरकत जो उन्होंने भारत मंडप पर की है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज सड़कों पर ये युवाओं का ये राष्ट्र भक्त जो ताकतें हैं उनका सैलाब आपको देखने को मिला। आदरणीय क्षेत्राध्यक्ष जी नेतृत्व में, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी अरुण सिंह रावत जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन, यह कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है कि देश का युवा अगर भारत को गाली देंगे, भारत का विरोध करेंगे, तो देश का युवा उसको स्वीकार नहीं करेगा। तत्परता के तौर पर हमने तुरंत राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन और यहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला यहाँ दहन किया है। गौरव जी, आप कांग्रेस कार्यालय में सुनने का प्रयास कर रहे थे, देखिए जो हमारा प्रदर्शन का स्तर था माननीय क्षेत्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में तय हुआ है और पुरजोर कोशिश के साथ, क्योंकि हम संकल्प के सिद्धि के माध्यम पे चलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने संकल्प दिलाया था कि कांग्रेस कार्यालय का, और आप देख रहे हैं 10 मीटर की दूरी पर ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, जोरदार विरोध जताया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, वो आधे नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे थे, हमने राहुल गांधी को आग में ही झोंक दिया है। कांग्रेसियों ने भी ऐलान किया था कि वो आए और हम रोकेंगे, गेट पर ही खड़े हो। इस शेरों की यलगार के सामने इन गीदड़ों की भभकियां ना कभी सफल हुई थी और ना कभी सफल होंगी। आदरणीय जिस तरह से आपने देखा एआई समिट जहाँ ग्लोबल स्तर पर हमारे देश के अंदर आयोजित हो रही थी, पहले भी आपने देखा है जब G20 का सम्मेलन भी देश में आयोजित हुआ और देश ने नेतृत्व किया, तब कांग्रेस ने देश की छवि खराब करने के लिए इन मंचों पर जाकर के विरोध करने की कोशिश की है। जिस नेता के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 100 चुनाव हार चुकी, उसी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया वहां पर, जिससे हमारे देश की छवि धूमिल हुई है। और इन लोगों को ये पता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लगे हैं। इसलिए इस देश का युवा इनको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके नेतृत्व में आने वाले 100 चुनाव भी कांग्रेस पार्टी हारने वाली है और युवा मोर्चा कार्यकर्ता इनसे डटकर मुकाबला करने वाले। में एआई समिट वैश्विक स्तर पर हो रही थी, पूरा दुनिया देश का डंका बज रहा था और सभी वैश्विक नेता ये कह रहे थे भारत ने एआई समिट का नेतृत्व किया, तकनीकी विशेषज्ञ थे, लेकिन वहाँ पूर्व नियोजित घटना करके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ घुसे, अर्धनग्न करके प्रदर्शन किया और वहाँ दिखाया कांग्रेस कुंठा में आ गई है, हताशा में आ गई है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हर बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर वह कल भारत मंडपम में घुसे और अर्धनग्न उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा में कांग्रेस कार्यालय पर जाके पुतला फूका और उनको बताना चाहता है आप इस हताशा कुंठा में इतनी में आ गए हो, देश की किरकिरी ने वैश्विक मंच पर इतनी करी,
लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए ना आपके पास कोई मुद्दा है, न कोई विकास का मुद्दा है। आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत पूरी तकनीकी के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है और इस AI समिट को दुनिया के कद्दावर नेताओं ने, राष्ट्र अध्यक्षों ने सराहा और यह आज AI समिट का जो नेतृत्व भारत कर रहा था उसमें कहीं न कहीं व्यवधान करने की कोशिश करी और वैश्विक मंच में भारत की बदनामी और किरकिरी करने की। इससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस कितनी हताशा में और निराशा में, कुंठा में है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरोध में एक प्रदर्शन मार्च निकाला गया था। इसमें आगरा कॉलेज से और यहाँ राजा मंडी चौराहे तक ये लोग आए। प्रदर्शन के पश्चात इनसे ज्ञापन लिया गया है जिसमें इन्होंने कांग्रेस पार्टी का और उनकी नीतियों का विरोध किया और ज्ञापन के पश्चात ये प्रदर्शन मार्च समाप्त हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।